नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नए टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो हम पिछले 3-4 दिनों से देखते आ रहे हैं, लेकिन आज हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन यानी कि इंसुलिन कब लेना चाहिए और किन किन कारणों से लेना चाहिए, इंडिकेशन जानेंगे कि हमको इंसुलिन की ज़रूरत कब पड़ती है। इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी है कि जनरल इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, मतलब हमको वो कौन कौन सी कंडीशन है जब हमको इंसुलिन लगवाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसुलिन या डायबिटीज़ में इंसुलिन का क्या रोल है। तो इंसुलिन किन किन कंडीशन में लगाया जाता है, उसमें पहला कंडीशन ये है कि ऐसा वो सेकेंड में पहला टाइप का इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस ही है। अगर पहले टाइप 1 शुगर है पेशेंट को, तो उस पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी ही लगेगी। दूसरा कारण है नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक कोमा। अगर पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है और शुगर लेवल हाई हो गया है और वो डायबिटिक कोमा में चला गया है शुगर लेवल के कारण, तो शुगर लेवल कम करने के लिए हमको इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ेगी उसको कॉन्शियस में लाने के लिए। तीसरा है स्ट्रेस और सर्जरी। ये किसी प्रकार की स्ट्रेस, सर्जरी में स्ट्रेस ना हो, कोई प्रॉब्लम कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और कोई इन्फेक्शन ना हो ट्रॉमा में, चोट में या ऑपरेशन की जगह पे, उस समय हम पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देते हैं। चौथा डायबिटिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको डायबिटीज़ हो गया है और अनकंट्रोल्ड है, शुगर नहीं है, शुगर मतलब कंट्रोल नहीं है, इतना हाई शुगर लेवल है, तो उस कंडीशन में भी हमको इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन एंड डायबिटिक पेशेंट। मतलब अगर कोई किडनी का पेशेंट है और वो ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा है, कोई लीवर का पेशेंट है वो ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा है और वो डायबिटिक है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को अपने को इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है। इंसुलिन थेरेपी पेशेंट के रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। उस दौरान इंसुलिन थेरेपी दिया जा सकता है या देते हैं। पेशेंट को रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंसुलिन। अगर किसी को हाई शुगर हो गया है तो मेडिसिन के साथ इंसुलिन थेरेपी चालू करके उस पेशेंट को हम क्योर कर सकते हैं। इंसुलिन कई प्रकार के हो सकते हैं। इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन थेरेपी है। तो ये जो थेरेपी है इंसुलिन का डोज है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि उस दौरान आपको पेशेंट की जो शुगर लेवल है उस लेवल को देखते हुए, उसके बाद पेशेंट की स्थिति को, कंडीशन को समझते हुए पेशेंट का इंसुलिन थेरेपी या डोज या यूनिट इसकी डिवाइड की जाती है। तो आप उसे अपने से आप ले नहीं सकते हैं, उसे आपका डॉक्टर डिसाइड करके देगा कि आपको कितनी मात्रा में इंसुलिन थेरेपी देना है। और आपका अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर आपको है, प्रॉब्लम लगातार है, उस दौरान आपको लगातार डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है और आपको डायबिटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हमारे लेक्चर को समझ में आया होगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।